3 चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ या आपको अट्रैक्ट करती हैं किसी इंसान की तरफ। अ, उसका ब्यूटी हो सकता है, हाँ? उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस हो सकता है और तीसरा हो सकता है उसका लाइफ़स्टाइल, उसकी रिचनेस। पुअरिटी किसी को नहीं करती अपनी तरफ इम्प्रेस, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो करती हैं। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना तो इन्हीं 3 चीज़ों की वज़ह से जाते हो। लेकिन समय के साथ-साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं एंड यू ट्राई टू चेंज दैट गाय अकॉर्डिंग टू यू। आप सोचते हो उसका हर एक्शन आपकी तरह हो, उसका हर एक्शन ऐसा हो कि आपको हर्ट ना हो उस एक्शन से। जबकि जब भी आप रिश्ते के शुरुआत में होते हो तो ऐसा नहीं होता है। लाइक इफ़ आई मेट अ गर्ल जो बहुत क्लबिंग कर रही हो, बहुत ज़्यादा पार्टी कर रही हो और बहुत कुछ कर रही हो और मुझे नहीं पसंद है कि वो मैं करूँ या फिर मैं नहीं करता हूँ, बट वो करती है। और मैंने उसके पिक्चर्स देखे इंस्टा पे, वो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स उसके क्लब के, तो आई गॉट इम्प्रेस्ड कि क्या लाइफ स्टाइल है, बढ़िया है। बट व्हेन शी गेट क्लोज टू मी, जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया, तब मुझे वही चीज़ों से इनसिक्योरिटी लगने लग गई कि पता नहीं कैसे लोगों के साथ मिलती होगी क्लब में, क्या क्यों जाती है ये क्लब, और दुनिया भर के क्वेश्चंस। जबकि शुरू में लगता था हाउ कूल सी इज़। तो ये होता है थोड़ा-सा माइंडसेट शिफ्ट होता है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आप शुरू कर देते हो। तो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, जिसको जो करना है वो कर लेगा। किसी को गलत करना होगा तो वो घर बैठ के भी कर लेगा और किसी को नहीं करना होगा तो क्लब जाके भी नहीं करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, लॉयल्टी। और अगर आपके बीच में है तो बहुत कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है रिलेशनशिप का। तो मुझे लगता है कि इमोशनल बाउंड्रीज़ ज़रूरी हैं। आप कैसा भी रिलेशनशिप हो थोड़ा सा उसमें ड्रा करके रखो कि आपको किन चीज़ों में घुसना है, किन चीज़ों में नहीं घुसना है। दिक्कत ही होती है जब आप ज़्यादा घुसना शुरू कर देते हो। थैंक यू सो